भूमिका एक राजनेता के रूप में, वो भी शिवसेना और एक लिगेसी है बाला साहब ठाकरे के बेटे के रूप में, किस रूप में आप देखते हैं? क्योंकि एक भावनात्मक अपील फेसबुक पर आकर के लोगों को संबोधित करना, उसके बाद रातों रात सीएम आवास को छोड़ देना, और आज भी बयान आया है कि सीएम आवास को छोड़ा है, राजनीति नहीं छोड़ी, और जो ओहदा है यानी मुख्यमंत्री का पद वो नहीं छोड़ा है। लेकिन एक भावनात्मक अपील ये भी कि जो लोग गए हुए हैं उनमें से कोई भी एक विधायक आकर के मेरे से कहे कि तुम सीएम की कुर्सी छोड़ दो तो मैं छोड़ दूंगा, मैं पार्टी का अध्यक्ष भी नहीं रहूंगा। इस अपील को भी कई लोग अलग अलग ढंग से देख रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि ये गलती की उन्होंने सीएम आवास छोड़ करके, कई लोग कह रहे हैं कि सही किया, कई लोग कह रहे हैं कि ये सब कुछ घटनाक्रम जो भी चल रहा है स्क्रिप्टेड बाय शरद पवार है। किस रूप में आप देखते हैं एक पत्रकार होने के नाते डॉक्टर पाठक? मैं इसे इस रूप में देखता हूं जो धनंजय जी ने शुरू में कहा था कि शिवसेना भावना आधारित एक राजनीतिक दल है और संगठन है, उसमें भावना प्रधानता है। तो मुझे ये दो तीन जो कदम दिखाई दे रहे हैं, और ये प्लान बी भी शुरू कर चुकी है शिवसेना इसमें। एक तो उनका वर्षा यानी मुख्यमंत्री आवास को छोड़ना, वो एक तरह से भावनात्मक कदम था कि जो प्रदेश भर के शिव सैनिक हैं उन्हें ये संदेश देना कि तुम्हारे नेता के साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, लेकिन वो नैतिक धरातल पर खड़ा है, इसलिए सरकारी आवास छोड़कर अब अपनी लड़ाई वो निजी निवास से लड़ेगा। जो आज की मेरी धनंजय जी उसकी पुष्टि करेंगे। शिवसेना के जिस संगठन की जिक्र जो कर रहे हैं उसकी बैठक भी हुई है मातोश्री में, और अब संगठन को इस बात के लिए फैलाया गया है कि वो पूरे राज्य में जाकर ये सबके साथ अन्याय हो रहा है। ये प्लान भी उसके लिए है कि अगर मान लीजिए चुनाव ही कराना पड़े अभी 2-4 महीने में, तो जनता के बीच में इस अन्याय का डंका पिटवा दिया जाए संगठन के जरिए। और जो कि निश्चित तौर पर, जैसा कि धनंजय जी ने कहा, कि संघ से बड़ा तंत्र है शिवसेना का वहां पर, उसकी जो शाखाएं, घट प्रमुख इत्यादि इत्यादि जो है, वो पूरा चैनल इतना सिस्टमेटिक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे ने बतौर नेता अपने 2-3 दिन के कामकाज से, अपने तौर तरीकों से, अपनी शैली से लोगों की भावनात्मक सहानुभूति ही हासिल की है। भले ही राजनीतिक रूप से आपको लगता हो कि बंगला खाली करना ठीक नहीं रहा, वहां बने रहते, वहीं से लड़ते, कई वरिष्ठ संपादकों ने ट्विटर पर लिखा है, मैंने देखा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी रणनीति अपने संगठन की जो भावना प्रधानता है उसको दृष्टिगत रखते हुए जो अगला स्टेप है प्लान बी, कि हो सकता है सरकार गिर ही जाए, जैसा कि सुनील जी कह रहे हैं नहीं चलेगी सरकार, अंतिम विकल्प चुनाव में जाना हो सकता है। तो चुनाव में जाने से पहले ये सारी कवायद इतनी लंबी खींच दी जाए कि हमने वो महिला शिव सैनिकों को रोते हुए देखा है टेलीविजन पर, पूरे प्रदेश में यह संदेश दे दिया जाए कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, आपकी शिवसेना के साथ अन्याय हो रहा है, बाला साहब की जो मूल शिवसेना है उसके साथ अन्याय हो रहा है, और इन लोगों ने धोखा किया है। और इसके लिए संगठन को जिस तरह आज संदेश दिया गया मीटिंग बुला के मातोश्री में, और वैसे अपने क्षेत्र में जाकर, अब ये चाहे वे वर्बल पब्लिसिटी के जरिए करें, चाहे अपनी शाखाओं करें, उसमें संदेश दें, उद्धव ठाकरे सरकार बचा पाए या न बचा पाए, नैतिक धरातल पर अब तक से साबित हुए हैं, और उनकी छवि में इजाफा ही हुआ है, ऐसा मेरा मानना है। जी प्रशांत टंडन जी, एक सवाल जो बार बार हम लोग कर भी